नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्नावली भाग 15 को पढ़ेंगे। आज के जो 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और अब हम नाटक, निबंध या उपन्यासों पर बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। अब हम केवल उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिन प्रश्नों को हम लगातार प्रश्न पत्रों में देख रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न आज बन रहा है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है वह नाटक विधा की रचना है और हम यहाँ पर नाटक लिख देंगे। किसका नाटक है? बाबू जयशंकर प्रसाद का है। यहाँ जयशंकर प्रसाद भी लिख देंगे। अब हमें महत्वपूर्ण तथ्यों को लगातार याद करते हुए चलना है। कब लिखा गया? 1933 ईस्वी में लिखित है। तो हमारे इस नाटक से संबंधित 3 प्रश्न बन चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं और यह है, रूपक रहस्य इनमें से किसकी रचना है? तो हमारा आंसर होगा बी। हमने पिछली प्रश्नावली में भी इस पर चर्चा की थी। तो इसके जो आंसर है वह है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। अब हम केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को ही देखेंगे और उन्हें बिल्कुल याद रखेंगे। और कब ये ग्रंथ रचा गया? तो 1931 ईस्वी में यह रचित पुस्तक है। तीसरे प्रश्न पर हम आ रहे हैं, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय की रचना है और आंसर करेंगे बाबू गुलाब राय। और क्या है ये? इसकी विधा है, प्रश्न विधा में हम देख रहे हैं विधा है, ये आत्मकथा है। अर्थात बाबू गुलाब राय ने इसमें अपने संपूर्ण जीवन को लिखा है। कब लिखी गई? तो 1941 ईस्वी में इसे लिखा गया। 4 प्रश्नों को हमने देख लिया। एक सवाल से जुड़े हुए 4 प्रश्न हमारे तैयार हैं। चौथे प्रश्न पर हम आ रहे हैं, बहू की विदा एकांकी के लेखक इनमें से कौन है? तो विनोद रस्तोगी। कक्षा 10 में आप पढ़ेंगे बहू की विदा एकांकी को। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन का आंसर देंगे विनोद रस्तोगी। इसमें कुल कितने पात्र हैं? 5 पात्र हैं। कुल 5 पात्र हैं। सास, बहू, ससुर और बहू का भाई और उसका पति। बहुत महत्वपूर्ण एकांकी है। 5वें प्रश्न पर हम आ रहे हैं, इनमें से कौन सा निबंध संग्रह आचार्य शुक्ल का है? तो चिंतामणि। हमें याद होना चाहिए, हमने चिंतामणि पर बहुत बात की है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा चिंतामणि। चिंतामणि हो गया और 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अलग अलग सनों में ये अलग अलग भागों में प्रकाशित हुआ, लेकिन सवाल जो बनता है कि चिंतामणि के कुल कितने भाग हैं? तो इस पुस्तक के या इस संग्रह के 4 भाग हैं। 4 भागों में ये प्रकाशित हुआ। हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम छठे प्रश्न पर आ रहे हैं, आवारा मसीहा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। यहाँ आंसर कर देंगे विष्णु प्रभाकर। प्रभाकर। और इससे जुड़े हुए अन्य तथ्य हैं, यह बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है और 1974 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। अब हम 7वें प्रश्न पर आ रहे हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया?
तो आनंद कादम्बिनी इसका उत्तर होगा, और आंसर हम यहाँ लिख देंगे आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी के विषय में मैं बताऊं कि 1881 ईस्वी में इसके संपादक बने। संपादक थे चौधरी प्रेमगंज जी। 1881 में संपादक थे इसके, और मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी ये पत्रिका। मिर्ज़ापुर से पत्रिका निकलती थी। तो हमारे ये क्वेश्चन से भी जुड़े हुए 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। अब हम 8वें प्रश्न पर आ रहे हैं। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान के विषय में भी हमने पढ़ लिया, और गोदान उपन्यास है, और यहाँ हम आंसर फिल कर देंगे उपन्यास। उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा है। और कब लिखा गया? 1936 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। और उपन्यासकार कौन है या लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अब हम 9वें प्रश्न पर आ रहे हैं। बाबू जयशंकर प्रसाद इनमें से किस कृति के रचनाकार हैं? तो आंसर होगा कामायनी। ए कामायनी बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य, यह प्रसाद जी का सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी 1936 ईस्वी में लिखा गया। दूसरा पॉइंट जो होगा अंतिम महाकाव्य है। और जो है शैव मत पर आधारित है, यानी कि शिव को मानने वाले लोगों की जो परंपराएं हैं, आनंद की खोज इत्यादि, तो शैव मत पर आधारित महाकाव्य है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन तथ्यों में भी एक और तथ्य है कि कितने सर्ग हैं कामायनी में? 15 सर्ग हैं। ये याद रखें, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बन रहा है। अंतिम प्रश्न बनेगा गबन इनमें से किसकी रचना है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, तो यहाँ आंसर कर देंगे मुंशी प्रेमचंद। और गबन से जुड़ी हुई एक बात यह है कि वह 1931 में प्रकाशित हो गया था। 1931 में प्रकाशित। बच्चों, आज जिस प्रश्नावली को मैं लेकर आई हूँ उसके 10 के 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन 10 के 10 क्वेश्चंस को आप पूरे ध्यान से अपने रजिस्टर में उतारना आरंभ कीजिए, और मैं इससे संबंधित केवल 60 क्वेश्चन लिखवाऊंगी, और उन 60 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन जरूर से पेपर में लगेंगे। ये बात आप याद रखें। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स जरूर भेजें। धन्यवाद।